दोस्तों नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञान असली जॉब न्यूज। दोस्तों आज बात करेंगे दफदार चौकीदार वैकेंसी जो आ रहा है उसमें 10वीं पास ही आवेदन करेंगे। जी हाँ, यानी कि आपने 10वीं पास कर लिया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नहीं इंटर होगा इस बार दफेदार चौकीदार का, तो मैं बार बार ये उठा रहा था कि नहीं, जब भी होगा तो दफादार और चौकीदार का जो भी वैकेंसी आएगी उसमें 10वीं पास ही है योग्यता। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया है कि इसमें आप लोगों को एग्ज़ाम देना होगा। जी हाँ, बिहार में जो है 10वीं पास चौकीदार और दफादार बनेंगे। बिहार सरकार के गृह विभाग आरक्षी शाखा ने इस संवर्ग में नियुक्ति को लेकर बिहार चौकीदार नियमावली 2026 का प्रारूप तैयार कर दिया गया है। जैसा कि पहले था 2025, अब हो गया है 2026। प्रारूप में बिहार पुलिस क्षेत्रीय पदाधिकारियों का मंतव्य लिया जा रहा है, जिसमें जल्द ही गृह विभाग स्तर पर इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। यानी कि आपको 1-2 महीना के अंदर में इस वैकेंसी आ रही है, इसलिए आप तैयारी करिए, कारण कि इसमें एग्जाम भी है और दौड़ भी होगा। प्रारूप नियमावली के मुताबिक बिहार चौकीदार संदर्भ में चौकीदार मूल कोटि का पद होगा। चौकीदार जो होगा वो मूल कोटि का पद होगा और विधिवत नियुक्ति एवं कार्यरत सभी चौकीदार दफादार एवं वरीय दफादार इस संवर्ग में स्वतः जो है वो शामिल हो जाएंगे। अब देखिए आगे क्या है कि यह संवर्ग जिला स्तरीय होगा, जिससे नियुक्ति और नियंत्रण प्राधिकार संबंधित डीएम देखेंगे। यानी कि अब जान लीजिए कि इसका पूरा जो नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो डीएम के अधीन है। अगर किसी भी व्यक्ति का डीएम के पास अच्छी खासी पहुंच पहचान होगी तो उनको लाभ मिलने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाएगी। अब देखिए उम्र की बात कर लेते हैं तो 18 से 30 वर्ष की आयु के रखी तय की गई है। नियमावली के मुताबिक चौकीदार के पद पर नियुक्ति को लेकर आवेदन का अंतिम तिथि एक अभ्यर्थी की मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान यानी 10वीं अथवा परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कि जिस दिन दे रहे हैं आप आवेदन कर रहे हैं उससे पहले आपको परीक्षा उत्तीर्ण कर लेना अनिवार्य होगा और आपका उम्र जो है वो कम से कम 18 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए। यानी कि फॉर्म भरेंगे और बाद में रिजल्ट आएगा और उम्र 18 साल हो रहे तो ऐसे लोगों को आवेदन नहीं करना है। यानी कि आवेदन वैसे लोगों को करना है जिनकी सेवा 18 वर्ष पूरी हो गई है और उन्होंने मैट्रिक कर लिया है। इंटर नहीं किया है ये कोई मायने नहीं रखता, एमए नहीं किया कोई मायने नहीं रखता है। ये आप एमए कर लिए हैं, चौकीदार में वैकेंसी के लिए दे रहे हैं तो भी ये मायने नहीं रखता कि आप एमए कर लिए हैं। आपको दौड़ना होगा और परीक्षा को पास करना होगा। आप एमए कर लिए हैं तो आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन लाभ उन्हीं को होगा जो परीक्षा पास करेंगे और दौड़ में अच्छा नंबर आएंगे। और अनुभव की बात कर लेते हैं तो अभ्यर्थी को साइकिल चलाना आना चाहिए और क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए और वो अपने स्थायी निवासी जिले में ही आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप गया के हैं तो औरंगाबाद जाके आवेदन करिएगा, औरंगाबाद वाले जाकर रोहतास करेंगे, ऐसा करके नहीं होगा। जो जहाँ के हैं वहीं आवेदन करेंगे। और सामान्य कोटि के लिए न्यूनतम उम्र जो 18 साल है और जबकि अधिकतम जो है वो 30 वर्ष रखा गया है। और बीसी और ओबीसी कोटि के और सभी महिलाओं को 32 वर्ष रखा गया है और एससी एसटी के 18 से लेकर के 35 वर्ष उम्र रखा गया है। राज्य सरकार गृह रक्षकों की सीमा में अगर आप होम गार्ड में हैं तो आपको 5 साल का छूट आपको मिलेगा। ठीक है। डीएम को अपने जिले के चौकीदार और के पद पर सीधी नियुक्ति के लिए प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार रिक्ति को कहा गया है देखने के लिए। यानी कि 1 अप्रैल को कितना पद खाली था आपके यहाँ, ये इसको देखने के लिए कहा गया है। यानी कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वैकेंसी अच्छा खासा हो जाएगा। जी हाँ, आपने देख लिया कि कुल योग्यता इसमें कितना है तो 10वीं पास है और लगभग इसमें 26,000 पद पर आने की संभावना है जो बढ़ गया है, जिसमें 1,000 पद हो जाएगा वरीय दफादार और दफादार का 1900 पद इसमें शामिल है। दोस्तों अगर आप इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो हर हाल में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और 18 से 42 वर्ष उम्र सीमा हो गया। यह एक बिल्कुल सरकारी नौकरी है। वेतन मान के चलिए कि 32,000 इसमें मिलेगा और चयन की प्रक्रिया पहले लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद फिर आपको फिजिकल होगा, यानी उसके बाद फिर मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब आपको ये बता देते हैं कि कितने प्रश्नों का होगा तो 75 प्रश्न का होगा आपको लिखित परीक्षा, जिसमें और समय मिलेगा 1.5 घंटा और मैथ इसमें 25 नंबर का मैथ होगा, रीजनिंग 25 नंबर का और सामान्य ज्ञान 25 नंबर का होगा
और 50 नंबर का आपको फिजिकल होगा, जिसमें दौड़ वगैरह होगा, इसमें आपको दौड़ना होगा। तो अगर आप इस सब के लिए तैयार हैं, जिसमें आपको बता देते हैं दौड़ से आपको 30 नंबर लाइएगा, ऊंची कूद से आप 10 नंबर लाइएगा और गोला फेंक से आप 10 नंबर लाइएगा। हाइट की भी अगर बात कर लेते हैं तो जनरल ओबीसी मेल को 165 सेंटीमीटर, ईबीसी मेल को 162 सेंटीमीटर, एसी एसटी मेल को 160 सेंटीमीटर और सभी महिला को 52 सेंटीमीटर। और आवेदन का बात करते हैं शुल्क, तो लगभग 100 रुपया लगने की इसमें संभावना है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।